नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। और आज टॉपर स्टॉक की इस कड़ी में हमारे साथ हैं रजत प्रकाश गुप्ता। रजत प्रकाश गुप्ता ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में गेट 22 में ऑल इंडिया रैंक 38 सिक्योर किया है। रजत के मार्क्स हैं 80.33। रजत ने एनआईटी भोपाल से 2019 में बीटेक किया है। और ये अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। सो रजत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके पूरे थैंक यू परिवार सर। को इस वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। और किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई, कहाँ से आपने इरादा बनाया कि आपको गेट की प्रिपरेशन करना है, और किस तरह से आपने प्रिपरेशन शुरू की, ये हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। सर एक्चुअली मैं 2019 में मैं एनआईटी भोपाल से पास आउट हुआ। तो हम्म, साथ में ही मुझे क्या हुआ था कि मेरी एलएनटी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। हम्म, तो वहां से मैंने क्या जब मैं कंपनी ज्वाइन किया तो जॉब करते करते मैं सोचा कि मुझे पब्लिक सेक्टर के लिए पढ़ाई करनी है। तो हम्म, लेकिन सर जब मैं एलएनटी में जब मैं काम कर रहा था तो मुझे वहां ना तो इतना ही काम करने में मजा भी नहीं आ रहा था हम्म, और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी वहां पे होता था। तो हम्म, बस जस्ट सर उसी मोमेंट पे मतलब मुझे लगा कि मुझे एकदम ही अब पूरा का पूरा जॉब छोड़ के पूरा पब्लिक सेक्टर की ओर मतलब गेट के लिए ईएससी के लिए इन सब के लिए मुझे प्रिपरेशंस करनी है। तो जस्ट सर मैं कुछ मंथ के बाद जॉब छोड़ के और फिर आपने ये जो गेट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और सर सेम टाइम जब मैं जैसे नवंबर दिसंबर के अप्रोक्स में जॉब लीव किया तो सर जब मैंने गेट 2020 दिया तो उसमें मेरी रैंक आई थी 396 थी अच्छा। 396। हम्म, और जब उसके बाद गेट 2021 दिया तो उसमें 377 रैंक आई थी हम्म, 377। और अब गेट 2022 में मेरी रैंक आई है 38 रैंक आई है सर हम्म, इलेक्ट्रिकल में। तो सर एक सर मेरा मेन जो टारगेट था वो सिंपली एकदम मैं बहुत ज्यादा श्योर था कि मुझे एक पब्लिक सेक्टर की ओर ही जाना है। अच्छा। एक एमटेक का ऑप्शन भी एक साइड में रखा हुआ था क्योंकि सर काफी लंबा टाइम हो गया था सर मुझे जॉब बिल्कुल, छोड़े भी। बिल्कुल। और कुछ और अदर एग्जाम्स भी जैसे जो मेडिसिन प्रिपरेशन कराता रहता है उनको भी मैं काफी सारे अलग जो अदर एग्जाम्स है उन्हें भी साथ साथ दिया सर। पिछले एक साल तो में लगभग मैं 6 इंटरव्यूज हो चुके हैं सर। मैं 6 से अच्छा, 7 तो किसी एग्जाम में आपको फाइनल सफलता भी मिली, गेट के अलावा किसी अन्य एग्जाम में आपको सफलता मिली? हाँ सर जैसे जैसे सर हमारे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था अभी। हम्म। उसमें सर जस्ट मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था लेकिन मैं फाइनल में उसमें 0.75 मार्क्स से लास्ट राउंड में रह गया था। अच्छा। 0.75 से डॉक्यूमेंट हम्म, वेरिफिकेशन के बाद हम्म, फिर उसके बाद ही जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है। तो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में मैं फाइनल सेलेक्ट हो गया। अभी उसका कुछ दिन गेट से शायद 1 या 2 दिन पहले ही उसका रिजल्ट आया था। और अब मेरा उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया है। और शायद वो 15 दिन के अंदर अंदर तो वो लोग ज्वाइनिंग भी अच्छा। प्रोवाइड कर देंगे। तो एक साथ आपके लिए मल्टीपल खुशियां आई हैं कि एक तरफ आप वहां पर राजस्थान में भी सेलेक्ट हुए हैं, और फिर यहाँ गेट में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। आपकी इस रैंक पर आपको कोई बहुत अच्छा पीएसयू भी मिल सकता है। ऑल इंडिया रैंक 38 बहुत अच्छी रैंक है, तो इस पर कोई ना कोई आपको बेहतरीन पीएसयू भी मिलेगा। और आपका पूरा उद्देश्य भी है पीएसयू में जाने के लिए, तो अल्टीमेटली टारगेट अचीव होगा। सो बड़ा लंबा सफर रहा, लगभग 3 साल का। तो हाँ सर। कैसे आपने इस पूरे 3 साल पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, क्योंकि इस दौरान कोविड था, बहुत सारी निगेटिविटी थी सराउंडिंग में। अब ऐसे में स्टडीज को कंटिन्यू रखना, खुद को मोटिवेट रखना, किस तरह से आपने मैनेज किया इन चीजों को? सर हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम जरूर था क्योंकि सर क्योंकि काफी एक लंबा टाइम हो गया था और इस स्टार्टिंग में तो रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे सर। हम्म, अगर शुरू का एक साल देखूं तो उसमें रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद तो रिजल्ट्स मिलना फिर भी शुरू हुए तो एक पॉजिटिविटी आती है सर रिजल्ट्स मिलने के बाद कि हमें कुछ तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे सर बीआरसी का भी मैंने इंटरव्यू दिया। तो मतलब बीआरसी एक टाइप से लोगों का एक एक नॉन कोर वाले बच्चे के लिए देखें कोर वाले बच्चे तो बीआरसी एक लोगों का एक वो रहता है ड्रीम रहता है कि हमें हम्म, बीआरसी में जाना है इसरो में जाना है। तो सर बीआरसी के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया और बीआरसी में इंटरव्यू दे के आया। वहाँ अप्रोक्सीमेटली 95 मिनट्स का अप्रोक्स मेरा इंटरव्यू भी चला। लेकिन गुड। हाँ लेकिन सर फाइनली मेरा उसमें हो नहीं पाया था। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गेट 2022 से फिर से मैं बीआरसी का
हुँ, इंटरव्यू दूँगा। और हुँ, सर फिर एक एक कंटिन्यू रखने वाली बात जो स्टडी की है, जो आपने बोली, तो सर उसमें एक्चुअली वो क्या था कि सर मैं कभी भी एक एग्ज़ाम को देने के बाद उस पे डिपेंडेंट नहीं रह जाता था, कि इसमें हुँ, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा करके मैं उस पर ही रह जाऊँ और आगे हुँ। पढ़ना छोड़, जैसे ही जस्ट 1 या 2 दिन का रेस्ट लेके मैं नेक्स्ट डे ही अ, मतलब जस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने लग जाता था उस। गुड, गुड। तो ये तो एक थोड़ा इस ठीक रहा सर। इस प्रिपरेशन के दौरान आपने किस तरह के सोर्स ऑफ स्टडी यूज़ किए? क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ किया? कांसेप्ट बिल्डिंग के लिए किस तरह से तैयारी की? क्या रहा आपका पढ़ने का तरीका जो बाकी लोगों को भी हेल्प कर सके? सर पढ़ने का तरीका तो सर बेसिकली सर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट सब लोगों के पढ़ने का तरीका ऑलमोस्ट सेम रहता है। वो नोट्स पढ़ते हैं, फिर नोट्स के बाद हुँ, क्वेश्चंस लगा लेते हैं। लेकिन सर जो मुझे लगता है जो हम चीज़ नेगलेक्ट करते हैं ना, वो होती है हमारी एरर्स को पकड़ना, और जो हमारी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, गुड। उनको 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 मतलब हम एक अंडर एस्टिमेट करते हैं। हुँ, एक्चुअली में सर किसी भी एग्ज़ाम में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। सर एक्चुअली जब मैं क्या होता था, मैं हुँ, पहले 2020 और 2021 में भी गेट दिया। तो हुँ, 2021 और 20 मेरी 300 के मतलब 377 और एक बार 396 रैंक आई। हुँ, तो हुँ, सर उस टाइम मैं अपनी सिली मिस्टेक्स को एनालिसिस नहीं कर पा रहा था अच्छे से हुँ, उन हुँ, ईयर्स में। और जो क्या होते हैं सर, जो सिली मिस्टेक्स है ना, और उसके अलावा सर जो टेस्ट सीरीज को भी मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हुँ, जस्ट टेस्ट सीरीज को देख के छोड़ दिया, उसको एनालिसिस नहीं किया। लेकिन सर अब मैं 2022 में क्या किया कि मैं एक-एक टेस्ट देख के उसको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगा के उसको उतने टाइम में टेस्ट दिया एक फुल लेंथ, उतना ही टाइम लगा के उसको मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करता था सर गुड, उसका। गुड, गुड, और गुड। फिर जो भी मेरी एक सिली से सिली मिस्टेक, यदि एक माइनस की भी मिस्टेक है, उसको भी मैं एक नोटबुक बनाकर उसमें नोट करता था सर। और रोज मेरे मेरे मतलब दिन की शुरुआत 5 बजे 6 बजे जब भी मैं उठता था, तो मेरे हुँ, दिन की शुरुआत उस मिस्टेक को देखकर करता था सर मैं। मतलब हुँ, उतनी भी ऐसे करते महीने भर में लगभग मेरे पास हुँ, मोर देन 200 मिस्टेक्स हो गई थी सर। तो सर हुँ। अब अब इतनी सारी मिस्टेक्स, लगभग सभी मिस्टेक्स जो पॉसिबल थी ना, वो सब मेरी ऑलमोस्ट उस नोट्स के अंदर आ गई थी। तो बिल्कुल सर कि हाँ, तो मतलब एरर की कहीं संभावना ही नहीं रही, तो बस वो थोड़ा उसका हुँ। बेनिफिट मिल गया सर, डबल मतलब डिजिट। व्हाटएवर काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू कमिट इट बिफोर द एग्जाम ताकि एग्जाम के एग्ज़ैक्टली दिन सर, कुछ भी ना हो सके। बहुत अच्छा एग्ज़ैक्टली तरीका। सर। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और यंग एस्पिरेंट्स हैं अभी इनको अगले साल में एग्जाम में अपीयर करना है तो ये बहुत क्रूशियल होता है पता करना कि आप किस तरह की एरर्स कर रहे हैं। कई बार आपको पढ़ते एग्ज़ैक्टली वक्त सर। लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, यूनिट्स की मिस्टेक कर रहे हैं। अब गलती तो गलती होती है, उसका खामियाजा भुगतना एग्ज़ैक्टली सर। पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी उसका। तो क्यों ना उसको पहले ही एनालिसिस करके पता कर लिया जाए ताकि एक्चुअल एग्जाम में इस तरह की चीजों का खामियाजा ना भुगतना पड़े या इस तरह से आपको मार्क्स ना लूज करना पड़े। सो अभी आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइन कर रहे होंगे क्योंकि पीएसयूज का रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ सर, अभी तो मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जॉइन करने का सोच रहा हूँ। अगर सर मुझे वहाँ पर अच्छा लगा, मतलब कंसिस्टेंटली, जैसे क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस, जैसे ऐसा है कि एक तो घर होम टाउन में भी हो सकता है लोकेशन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा सर जैसे एक अपने घर के पास रहना, उस टाइप में भी थोड़ा एक एडवांटेजेस रहता है उसमें। हम्म, अभी तो सर इनिशियली मैं वो जॉइन कर रहा हूँ। हम्म। जैसे जब इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होंगे तो यहाँ से एनओसी लेके सर मैं उधर शिफ्ट हो जाऊँ। अच्छा, अच्छा। यस चलिए बहुत अच्छा। हाँ, होम टाउन का एक अलग ही फ़ायदा होता एग्जैक्टली। है, एक हाँ सोशल लाइफ़ भी होती है, फैमिली के करीब रह पाते हैं। तो हाँ ख़ैर सर। ये आपके पास एक बड़ा एडवांटेज है। क आप चलते-चलते जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको कुछ 1-2 लाइनों में संदेश देना चाहें, जिससे उनको अपनी तैयारी में एक दिशा निर्धारित करने में मदद मिल सके, कुछ बताना चाहें? सर एग्जैक्टली मैं ये बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक होता क्या है कि हमको कंटिन्यूअस नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते जाता है ना, तो हुँ, हम लोग एक अंदर से डिमोटिवेशन आ जाता है कि अब हमारे साथ नेगेटिव ही होना है ऐसा करके। हुँ, और मतलब हम अच्छे रिजल्ट्स को देख ही नहीं पाते एक्चुअली में। हुँ, हम जो मिस्टेक करते एक मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं, और हुँ, आगे जाके वो हमारे लाइफ में बहुत ही अच्छा होने वाला होता है उन सब मिस्टेक्स की वजह से। तो जैसे मैंने भी बताया, जैसे मिस्टेक्स को हम एनालिसिस करते एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आगे मिस्टेक्स करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो हुँ। सर बस हमें एक पॉजिटिविटी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए सर।
बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ रजत। देखिए, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। ये एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन होना चाहिए आपका। एंड फेलियर इज़ एक्चुअली द मदर ऑफ सक्सेस। जब भी आप एग्जैक्टली। फेल हो रहे हैं, उसको अगर एनालिसिस करेंगे, उन कारणों का पता लगाएँगे, तो निश्चित तौर पर आप आगे चल कर के रेक्टिफाई करेंगे। एंड देन एक दिन ये फेलियर्स के रीज़न्स पता लगा करके, रेक्टिफाई करके इसको फाइनली सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रजत प्रकाश गुप्ता इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि इन्होंने बताया कि 3 अटेम्प्ट्स दिए, जिनमें से पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, लेकिन टेस्ट सीरीज की मदद से या अन्य तरीकों से इन्होंने उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया और उसके बाद फाइनली आज इनकी रैंक 38 है, जो कि बहुत अच्छी रैंक होती है इस तरह के नेशनल एग्जामिनेशन में। रजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम थैंक यू लोगों सर। के साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस जर्नी को शेयर करने के लिए। मेडी जी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपके पूरे परिवार को और आपको इस वंडरफुल अचीवमेंट के लिए। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू अस। सर। थैंक यू सर।